हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंजलि रेखा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे के माइलस्टोन्स के बारे में। फिजिकल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है 4 to 7 मंथ्स के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं ताकि उनका और अच्छा ग्रोथ हो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 0 to 3 मंथ्स के बीच में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चा धीरे धीरे करके टमी की पोजीशन में जब आता है, वो अपना नेक होल्डिंग करने लगता है एंड धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करता है। उसी तरह से जब बच्चे 4 to 7 मंथ्स में आते हैं तो बच्चे जो रोलिंग पोजिशन होता है, सपोज अगर बच्चे को आपने बैक की पोजिशन में रखा है तो वो पलटने की कोशिश करेगा, एंड अगर वो टमी के पोजिशन में है तो वो सीधा होने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे करके कंट्रोल मूवमेंट्स में चेंज होते हैं और उसके साथ साथ बच्चे धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करते हैं एंड बैठने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली उनका जो मूवमेंट पैटर्न होता है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव करने लगता है। अब बात करते हैं बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। जब बच्चा 4 to 7 मंथ्स के बीच में आने लगता है तो उसके बाद बच्चे हल्का हल्का बैबलिंग करने लगते हैं और वो खुद ही से अपनी आवाज़ को थोड़ा सा हाई करते हैं, फिर लो करते हैं, मतलब एक तरह का इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो भी उनके आसपास होता है। बच्चे एक रिस्पॉन्सिव साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आप उनसे कुछ बात कर रहे हैं तो वो भी अपने ही टोन में कुछ आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जैसे कि एक कन्वर्सेशन होता है मदर और बच्चे का, उस तरह से होता है। अगर मदर कुछ इशारों में कुछ आवाज़ निकाल के बात करती है तो बच्चे भी अपने ही बैबलिंग करने के थ्रू एक रिस्पॉन्सिव साउंड क्रिएट करते हैं। विद द टाइम बच्चे धीरे धीरे अपने नेम को भी समझने लगते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली उनको एक ही नाम पे बुलाते हैं तो विद द टाइम बच्चे उस नाम को पहचानने लगते हैं, और अगर आप उस नाम से अपने बच्चे को बुलाते हैं तो वो हल्का आपकी तरफ टर्न करके देखते हैं, उस साउंड पे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को एक नाम से बुलाया जाए ताकि बच्चा कंटिन्यूस उस नाम पे, डिफरेंट डिफरेंट नाम पे कंफ्यूज ना हो और वो एक नाम पे उसको समझ में आएगा कि हाँ, इस नाम से उसको बुलाया जाता है, तो वो उस चीज़ पर रिएक्ट करने लगता है। बच्चे बहुत सारी वॉइस पे, साउंड पे रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से बच्चे कभी परछाई देखते हैं तो उससे भी वो इंटरेक्ट करने लगते हैं। उनको लगता है ये चीज़ मूव हो रही है, उनकी तरफ आ रही है, तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। टेडी बेयर हो गया, उन सबको देख के वो कुछ कुछ आवाज़ निकालते हैं, बातें करते हैं। सो बेसिकली बच्चा लाइक 4 to 7 मंथ्स के बीच में काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चे की सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। जब बच्चा 0 to 3 मंथ्स के एज में होता है तो बच्चे को एक बहुत ही क्लोज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही दिखते हैं। जैसे कि मदर का फेस हो गया, जो वो रिपीटेटिव देखता ही रहता है, वो उसको इजीली वो पहचान पाता है। जैसे ही बच्चा 4 to 7 मंथ्स के बीच में आने लगता है तो बच्चे को जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी दिखने लगते हैं, यानी उनका जो रेंज ऑफ विजन है वो बहुत अच्छा इंप्रूव करने लगता है। इसीलिए बच्चे के सामने जब आप कोई टॉय रखते हैं तो वो बच्चे उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को देख के स्माइल करने लगते हैं, चाहे वो दूर से कोई आता है उनको देखता है तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई टॉय वगैरह अगर नीचे गिरता है तो बच्चे आपको इशारा करते हैं, उस अपने वे में बताने की कोशिश करते हैं कि देखो वो गिर गया, तो वो रोने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक गुस्से वाला फेस दिखाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आप अपने बच्चे में देखेंगे 4 to 7 मंथ्स के बीच में। इस एज में बच्चे का जो आई और हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे अपने हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें लेने की कोशिश करता है, और अगर आप सामने से बच्चे कुछ देने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और साथ में साथ बच्चे जो सॉलिड फूड होता है वो भी इंजॉय करने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे के साथ बात करना कि हाँ, ये मीठा लग रहा है, देखिए ये सॉफ्ट है, मतलब इस तरह से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। मीठा किसी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और किसी बच्चे को धीरे धीरे करके डिफरेंट जो फ्लेवर्स होते हैं आप उनको देंगे तो वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए बच्चे के टेस्ट बड्स जब इंप्रूव करते हैं तो आप उनको वैरायटी ऑफ फूड वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आप सेम खाना ही देने लगेंगे तो वो बोर हो जाते हैं। तो जैसे कि बच्चे सॉलिड फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप उनकी वैरायटी वगैरह बढ़ाइए। बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करने लगते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझने लगते हैं। अगर आप उनको मिरर के सामने रखोगे तो वो आपको देख के स्माइल करेंगे, अपने आप को देख के भी इमिटेट करते हैं। अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनका आपको ध्यान रखना है जब आपके बच्चे 4 to 7 मंथ्स के बीच में आने वाले हैं, तो किन किन चीज़ों से आप उनका जो डेवलपमेंट है और अच्छा कर सकते हैं। नंबर वन, जब आपका बच्चा 4 to 7 मंथ्स के बीच में आ रहा है तो आपको उनको उनके मूवमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो जितना हो सके उनका जो उनको नीचे छोड़ दीजिए, मैट बिछा के उनको नीचे रखिए ताकि वो रोलिंग मूवमेंट्स हो, थोड़ा सा अपने मसल्स को यूज़ करें, हाथों को यूज़ करें, उठने की कोशिश करें। जितना बच्चे का मूवमेंट होता है उतना ही उसका बॉडी का जो मसल्स है, उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी के मूवमेंट्स बढ़ते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। नंबर टू,
जितना हो सके अपने बेबी के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज जब 4 to 7 मंथ्स के बीच में बच्चे का जो इमिटेशन होता है वो बहुत अच्छा होने लगता है। जो वो अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, उसे देख के वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ हाइड एंड सीक एक्टिविटीज़, पिकाबू जैसे एक्टिविटीज़ खेलिए, बिकॉज विद द टाइम बच्चे का जो मेमोरी है, ब्रेन डेवलपमेंट होने लगता है। तो जितना हो सके उनके पास अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे जिससे उनका वो अपने माइंड को यूज़ करते हैं, अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनके ब्रेन एंड मेमोरी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे बच्चे धीरे धीरे करके उनके जो टेस्ट बर्ड्स है वो बहुत अच्छे डेवलप करने लगते हैं, तो उनको मीठा भी पसंद आता है। अगर आपने थोड़ा टेस्ट बर्ड चेंज किया बच्चे का, तो फ्लेवर वगैरह चेंज किया, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। सो 4 to 7 के बाद जैसे बच्चे सॉलिड फूड खाने लगते हैं, 6 मंथ्स में मोस्टली बच्चे खाने लगते हैं सॉलिड फूड वगैरह, तो आप उनके जो फ्लेवर्स वगैरह है उसको चेंज करते रहिए। थोड़ा सा उसके टेस्ट बर्ड्स भी चेंज हो गए तो बच्चे अपने खाने में भी इंटरेस्ट लेने लगता है। 0 to 3 मंथ्स के बीच में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, मोस्टली बच्चे खाते हैं, सोते हैं, एंड बेसिक उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है। बट जैसे ही बच्चा 4 to 7 मंथ्स में आने लगता है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगता है, सोशली लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। सो ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसके मेमोरी एंड लाइक सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। सो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज होंगे तो वो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि सारे बच्चे का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे अपने पेस पे होता है। हर दो बच्चा जो भी होता है वो सेम नहीं होता है, तो आप अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे का जो 4 to 7 मंथ्स का जो ग्रोथ होता है वो किस वे में होता है और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।